अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ मिसेस जुबान भट्ट। और ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये मामला उनके घर का है, ये जो भी लोग भी ये कह रहे हैं ये मामला उनके घर का नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। मैंने सारा का साथ दिया जब सलमा यासिन की पहली वीडियो आई थी। मैं सारा यासिन के साथ भी थी, सलमा यासिन के साथ भी, उसके साथ भी, उसके हक में भी बोलती थी। लेकिन जब सलमा दोबारा सबूत लेके आई, वो किसके लिए सबूत लेके आई है? हम सब के लिए लेके आई है ना। वाईटी पे जो भी लेके आई है वो हमारे लिए लेके आई है, हमें दिखाने के लिए लेके आई है। और किसको दिखा रही है वो? जो लोग कह रहे हैं ना आप लोग किसी के घर के ऊपर बात ना करें, उन सब से मैं एक बात करती हूँ। अगर आपकी फैमिली में जो भी कुछ हो रहा है, तो अगर आपका चैनल है, आपकी फैमिली में जो कुछ हो रहा है, आपके घर में क्या पका है, क्या बात हुई है, ये मीडिया में हम सबको किसी को पता है? नहीं ना पता। बात तो गौर से सुने, आंखें खोल खोल लें और कानों की ना सफाई करके ना बात सुना करें। जब आप लोग अपनी बात मीडिया पर नहीं लेके आओगे तो हम सबको पता चलेगा। हम लोग ऐसे तो नहीं ना कि किसी के घर में जाके घुस कर किसी की मालूमात लेके आ रहे हैं। ये लोग हमें मालूमात दे रहे हैं तो हम उसके ऊपर बोल रहे हैं ना। हम हक सच के ऊपर बोल रहे हैं। जिसके साथ जुल्म हुआ है बोलना चाहिए। देखकर भी इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए, सुनकर भी इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए। और जो सारा यासीन है वो तो शुरू से लेकर अब तक झूठी है। उसने अपने इमोशनल से, अपने आँखों में आए आंसुओं से, हमें बातों से, उसने हमारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। हम सब की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और अब वो पट्टी खुल गई है। सही है ना? क्योंकि जो पहले साथ दे रहे थे उनकी आंखों पर तो पट्टी थी। पट्टी जो है वो सलमा यासीन ने खोल दी है। और अब जो साथ देगा मेरे ख्याल से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग अंधेरे में रहते हैं और अंधेरे में ही रहना चाहते हैं। वो अंधेरे में रहने की आदी हैं। और रही बात तो हमारे बोलने की, यहाँ तो सलमा बाजी के भाई नदीम अंकल ने अपनी बहन का साथ देकर अच्छा किया है। उसे भी तो व्यूज़ मिल रहे थे ना सितारा के नाम पर। उसने तो कमाया था सितारा के नाम पर। उसने सच का साथ दिया है। एक दिन क़यामत भी आनी है, ना भूलो उस वक़्त को। उस दिन अल्लाह को तो मुँह दिखाना है। अभी भी आपके पास मौका है, अपनी आंखें खोल दें। सितारा और उसकी अम्मी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सितारा को आप कितना जानते हो? आपको इल्म है? उसकी अम्मी को कितना जानते हो? आपको इल्म है? और रही बात सितारा यासिन के शोहर के शादी की, वो भी अनकरीब आपको जल्दी ही पता चल जाएगा क्या हुआ है। और यहाँ तो इनका पूरा ख़ानदान ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुआ है। हमने क्या इसके ऊपर बात करनी है? ये सारे एक दूसरे को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं। सितारा की अम्मी ने शादी की, वो लोगों को नज़र नहीं आता कि वो ये किस रिश्ते से शादी की हुई है। बेटियों को रिश्ते में बांधा हुआ, बेटे को जिस रिश्ते में बांधा हुआ है उसके अब्बू के साथ अपना शादी रचाई हुई है उसने। ये नहीं उसको नज़र आया। हमें जो भी रिएक्शन दे रहे हैं उनको बुरा कहने से पहले पहले उनकी तरफ देख ले। सितारा यासिन लोगों की तरफ देख ले। आप लोग किसी को क्यों बुरा कह रहे हो फिर? आपको पता है जो आप लोग किसी की आके कमेंट में आके बोल रहे हो नमक हराम जो भी कुछ बोल रहे हो, अब आप पहले मुझे देख ले कि मैं सितारा को कितनी सपोर्ट कर रही थी। मैंने कहा था कि मैंने सच का साथ दूंगी, झूठ का साथ नहीं दूंगी।
अगर ये बात बाहर हेटर्स वगैरह की होती ना तो मैं सितारा का साथ देती। यहाँ पर बात उसकी बहन की है, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। यहाँ पर बात उसकी बहन की है, इसलिए हम सच का साथ देंगे, झूठ का साथ नहीं देंगे। और आपने शायद मेरे जो जिसने मेरे रिएक्शन देखे हैं ना, उनको मैं पहले भी कह रही हूँ, सबको ये पता होगा कि मैं कह रही हूँ कि जो नजमा है ना, बहुत देर से कह रही हूँ कि नजमा जो है ना, सितारा की जो भाभी है, वो बहुत तेज़ तरार औरत है, झगड़ालू फसाद डालने वाली वो औरत है। आपको इतना तो पता होगा कि पहले तो मैं उनके साथ थी ना, तो देखो ये दिलबर बाबर नैना सारे गए हुए थे, उनको घर में दावत पे बुलाया था इसने, औरत ने अपने घर पे। साथ वाला ही घर था ना, साथ साथ ही घर थे, उसने वहाँ पर जब जब गए थे दिलबर लोग सारे, तो वो उसने अपने घर पे बुलाया था। इनके घर की तो बातें खुद मीडिया पे ये खुद लेके आ रहे हैं। ये तो जानबूझ के थोड़ी सी ना बात छोड़ देते हैं कि दूसरे को मौका मिले बात करने का, हमारे ऊपर कोई बात करे। ये तो खुद चाहते हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? जो लोग कहते हैं ना नमक हराम नमक हराम, सारा के नाम पर पैसा कमा रहे हो। पहले मैं कह रही थी ना, क्योंकि मैं पहले सारा साथ ही थी। सितारा का नाम इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर बात हो रही है, इसलिए उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। नमक हराम कहने वालों, पहले अंदर अपने अंदर तो देख लो, तुम क्या हो। मैंने तो कहा था मैं सितारा का साथ दूंगी। जब ये मामला दोनों बहनों का है तो मैंने ये भी कहा कि अगर सितारा सच्ची है तो मैं सितारा का साथ हूँ, अगर सलमा सच्ची है तो मैं सलमा का साथ दूंगी। और जो ये लोग समझ रहे हैं कि मैं अब सितारा के ख़िलाफ़ हुई हूँ, पहले अगर नहीं यकीन आता तो मेरे पिछले वाले रिएक्शन जाकर देख लो, सुन लो। सच सामने के बाद आने के बाद इंसान को झूठ का सच का पता चलता है। आप लोग झूठ का साथ दें या पता नहीं क्या करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सारा फैमिली का बायकॉट करती हूँ, क्योंकि मैं उनको कल 2 दिन से मैं उनको नहीं देख रही। यहाँ तक कि सारा का भी आया था व्लॉग, जो भी उसने बात बकवास की मैंने दूसरों से सुनी है, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती, इतनी नफ़रत करती हूँ अब उससे। अच्छे लोगों को देखो, सच का साथ दो। मैं तो मेरी बात पूछे ना, मैं चाहती हूँ इस सारा लोगों का सब का चैनल बंद होना चाहिए। ये जिसने गंद फैलाया ना, उनका चैनल बंद होना चाहिए। जो बोल रहे हैं उनके ऊपर आप लोग क्यों बोल रहे हैं? वो तो रिएक्शन वाले, हम सब तो उन्होंने तो बोलना ही बोलना है। चैनल को गंद कौन मचा रहा है, ये नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है? इनमें से सिर्फ 2 लोग जो मैंने पहले कहा था, नदीम अंकल, उनको मैं देखूंगी। बाकी फैमिली में से हो गया नैना होगी और अंकल नदीम होए, सिर्फ इन लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी सब मेरी नज़र में फारिग हैं, सबको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया हुआ है। और आप सबसे भी गुजारिश कर रही हूँ कि इनको ना देखो, अपनी आखिरत ना ख़राब करो इनके ऊपर बोल कर। सच का साथ दो, सच का, झूठ का साथ ना दो। एक बात मैं आप सबसे पूछती हूँ, साजिद जो है वो सारा का शौहर है ना, हमने सारा को क्यों सपोर्ट की थी? हम सारा को देखना कब शुरू हुए थे? जब उसके शौहर की शादी हुई थी, तब भी हमने उसको सपोर्ट करना शुरू किया था ना। और उसके भाई ने, नदीम अंकल का व्लॉग आप जाकर देख सकते हो, उसने कहा है कि सितारा के जो हैं वो कौसर के माँ बाप जो हैं वो सपोर्टर है सितारा के। ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई साजिद ने शादी नहीं की और अब शादी करेगा सितारा यासीन का शौहर साजिद। क्योंकि आपको इस बात का ना इल्म तब होता है जब कोई शादी करता है ना, तो उसकी तकलीफ़ क्या होती है ये वो इंसान जानता है।
जिन जिन लोगों के शोहरों ने की हुई है ना, उन सब लोगों से पूछे जाके कि क्या तकलीफ़ होती है। इसको तो उस तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा जो इसने ड्रामा रचाया है आप सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। मुझे तो उस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस दिन सितारा का शौहर शादी करेगा। मैं सब्री से इंतज़ार करूँगी उस दिन का कि चलो जो ड्रामा इसने रचाया था वो आज वाकई में सच होने जा रहा है। मैं भी कहूँगी आप लोग समझ जाएं, सितारा का साथ देना बंद कर दो। वो हमारे दिलों के साथ खेल रही है। हम सब उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और जो लोग नहीं ना समझ रहे कि उसके शौहर ने शादी की है, वो बात को भी नहीं समझ रहे। और जो ये बात को भी नहीं समझ रहे कि सितारा ने वहाँ जाकर क्या कुछ किया है, जो लोग ये इस बात को भी नहीं ना समझ रहे। और आपको जो नॉन मुस्लिम हैं उन सबको कह रही हूँ कि हमारे इस्लाम में एक बहन के शौहर के साथ दूसरी बहन नहीं रह सकती, ठीक है ना। एक निकाह में एक बहन रहती है, हमारे यहाँ में निकाह होता है, निकाह में एक बहन रहती है, दूसरी बहन नहीं रह सकती। उससे निकाह किए भी नहीं जा सकता जब तक पहली बहन को डिवोर्स ना हो जाए। और सितारा यासीन बंद कर दो हमारे पासा का नाम बदनाम करना। तुम दब्बा हो औरत के नाम के ऊपर। सितारा यासीन तुम तो सांपों की बड़ी सपनी हो, नागन हो, एक नागन से भी बड़ी नागन होती है ना, वो नागन हो। तुमने अपने शौहर को लेके पूरे ख़ानदान को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। जाहिर है पैसे वाले लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। गिरोगी तुम आसमानों पर उड़ने वाली, नीचे ज़मीन पर गिरोगी, अनकरीब जल्दी गिरोगी तुम क्या पर्दा रखोगी किसी का। तुम कह रही हो मैं अपनी बहन का पर्दा रखूँगी, मैं नहीं बताऊँगी। तुमने तो पर्दे सारे तुमने खोले हैं, सारा कुछ ये तुम्हारा किया है, किसी ने कुछ नहीं किया। सारे फसाद की जड़ तुम खुद ही हो, कोई और नहीं है। नागन तुम यहाँ पर चैनल चलाने या व्लॉगिंग करने नहीं आई, तुम यहाँ पर सियासत चमकाने आई हुई हो अपनी। तुम सियासत के नज़रिए से ना ये चैनल चला रही हो। तुम सियासती औरत हो, सियासती। तुम सियासत कर रही हो, इसीलिए तो सियासतदानों को बीच में लेकर आ रही हो, क्योंकि तुम व्लॉगिंग ही वैसे ही कर रही हो। व्लॉगिंग क्या है, तुम तो फसाद डाल रही हो, फसाद। तुम्हारा चैनल तो वैसे भी बंद होना चाहिए। और झूठ बोलना ना बंद कर दो। चैनल तुम्हारा बंद हुआ है, ये वो, ये सब ड्रामा करना ना बंद कर दो। बहुत सारी लोग जो हैं जिनकी आंखें खुल गई हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी आंखें खुलने वाली हैं, वो भी जल्दी खुल जाएंगी। जितना भी अच्छा बनना है ना इस दुनिया में बन लो। जो तुम कहती ना बीमार हो, वो लोगों की हाँ तुम्हें लगती हैं। तुम ऐसे बिस्तर पर पड़ोगी ना, तुम उठने के काबिल भी नहीं रहोगी। इंसानों से माफ़ी मांगने से क़यामत में सुरखरू हो सकती हो, वरना तुम में तो इतनी आकड़ है, तुम तो माफ़ी मांगोगी नहीं। तुम मांगोगी भी क्यों, तुम्हारे पास तो पैसा है। अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, फिर जब ज़मीन पर गिरोगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने किसके साथ क्या बुरा किया है। और ये जो तुमने झूठ फैलाया हुआ था ना, कौसर कौसर कौसर, बंद करो इसको कौसर को। अब सबको पता चल गया कौसर है ही नहीं, ड्रामेबाज फरेबी औरत। तुम सही बद किरदार बद चलन औरत हो, है तुम इसके काबिल ही। अल्लाह ताला ने तुम्हें छूट दी हुई है, करती रहो गुनाह, करती रहो गुनाह। और उन लोगों को भी गुनाह के रास्ते पे लगाते रहो जो तुम्हें देखते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं। जिनकी आंखें बंद है ना, लगाई रहो उनको भी। क़यामत के दिन अपना तो हिसाब किताब दोगी ना, उनको भी साथ में जहन्नम में लेके जाओगी। लेके जाओ,
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है हमारी आंखें तो खुल गई हैं। मैं तो दिन रात आपके ही बातें करती थी। आप भी कहना चाहिए तुम जैसी गंदी औरत की बातें करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें शुक्र है टाइम से खुल गई हैं और मैं हक सच के रास्ते पर हूँ। पहले तो मैं समझती थी तुम सच्ची हो, इसलिए तुम्हारे रास्ते पर थी। अब जब तुम्हारी बहन तुम्हारा सारा पोल खोल दिए, हम आपका साथ क्यों दे? मगर तुम जैसी गंदी का साथ क्यों दे सितारा यासीन? तुम एक कलंक हो, एक धब्बा हो एक औरत के नाम के ऊपर। मैं कहती थी कि ये सारे जो अभी मैं उनको हराम कहती थी कि जो तुम्हारे घर आके आते थे और फिर तुम्हारे जाके वो तुम्हारे ऊपर खिलाफ बोलते थे, क्योंकि वो कुछ देखते थे तो वो बोलते थे। ऐसे नहीं कोई बोलता, ऐसे कोई भी नहीं बोलता। और जो तुम्हारा जेठ बोल रहा है ना, वो सच्चा बोल रहा था बेचारा, क्योंकि वो सौदिया में ना उसका ज़मीर जागा हुआ था, वो इसलिए तुम्हारे खिलाफ बोलता था। तो तुमने उसका भी मुंह बंद करवाया, उसको भी मुंह बंद करवा रही हो। उन लोगों का चैनल है वो जो है ना, क्या उसका नाम है, मदनी, वो बेचारा अच्छा बोल रहा था तो हम ही उसे समझ नहीं सके। वहाँ जाकर सारे तुम एक हो। वो क्यों कह रहे कि हम कौसर का साथ नहीं देंगे? तुम्हारे रिश्तेदार जो कह रहे हैं हम कौसर का साथ नहीं देंगे। कौसर होगी तो कौसर का साथ दोगे ना, जब कौसर है नहीं तो कौसर का साथ क्यों दोगे? उन सबको पता है अगर हम कौसर का बात करेंगे तो सारा यासीन के सब्सक्राइबर तो मुझे हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे। हम तो कहेंगे हम सारा के साथ है, कौसर के साथ नहीं है। हम हक सच के ऊपर साथ है, सारा हक सच पर है। यहाँ तक कि ये मामला ही उल्ट था, यहाँ पर तो कौसर थी ही नहीं। कौसर तो होती तो फिर उसका साथ देते ना, जब कौसर थी ही नहीं तो फिर उसका साथ कैसे देते आप लोग? जो समझने वाले हैं ना वो मेरी बात को समझ रहे हैं। और जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, जब पट्टी खुलेगी ना वो खुद ही अपने आप को मारेंगे। वो कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, हमने तो अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, इस औरत ने हमें किस काम पे लगा दिया है? हम क्यों किसी के ऊपर बुरा भला बोल रहे हैं? पछताओगे आप सब। अभी भी आंखें हैं आपकी, खोल लो, कानों की अच्छी तरह सफाई करके अच्छी तरह सुनो कोई क्या बोल रहा है। सलमा यासीन की बातों पे ध्यान दो, उसकी बातों पे गौर करो, उसका दर्द समझने की कोशिश करो। जो औरत जो गंद फैला रही है सितारा, इसकी तो आंखें ही कैमरे के सामने नहीं सही आ रही, वो फेस टू फेस नहीं सही मिला रही अपना। बातें गौर करो सलमा की और दर्द समझो उसका, ना करो उसको तंग। जो हक सच पे है ना उसका साथ दो। आप जो कह रहे हैं सपोर्ट होगी सितारा के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं है। इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, सितारा कुछ नहीं है। सितारा को कुछ कोई भी कुछ ना समझे। आपको पता था ना सबको, जो भी चैनल वाले हैं सितारा के नाम पर पहले बोल रहे थे, अब वो उसके हक़ में बोलते रहते। अगर उन्हें व्यू चाहिए होते, उनको डॉलर चाहिए होते तो उसके हक़ में बोलते रहते, पर नहीं, वो सब ही चले गए हैं क्योंकि उनके ज़मीर जागे हुए हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं, उनके कान साफ़ हैं। वो इसलिए इन्होंने इसका साथ छोड़ना पसंद किया है, सलमा यासीन का साथ देना पसंद किया उन्होंने। क्योंकि दिल जो मानता है ना उसकी सुननी चाहिए। आंखें तो देख रही हैं ना, उसको देख रही हैं जो अपने आप को बेनकाब करके आ गई है, पर्दा अपना हटा के मीडिया पर आ गई है। उसको फेस को देखो, उसको पता नहीं कितनी मार पड़ी हुई, उसके फेस से पता चल रहा है उसने क्या क्या जुल्म सही है। इसने तो अपने साथ खुद ड्रामा किया ना, ये तो है ड्रामेबाज बदकिरदार औरत जो है, जिसके ऊपर आप लोग मर रहे हो। सितारा यासीन, सितारा, सिर्फ सितारा का नाम ही नहीं लेना चाहिए, पता नहीं क्या इसको कहना चाहिए। वो अभी सोचूंगी इसको क्या किस नाम से बुलाना चाहिए। देखिए हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम कहते हैं सिर्फ हक सच का साथ दो। यहाँ पर दुनिया में नहीं आखिरत में भी काम आएगा। जो जुल्म हो रहा है ना उसका साथ देना चाहिए, उसी के साथ दिया करो।
ना कि जुल्म करने वालों का, ना कि पैसे वालों का। आज वो कह रही है कि मैंने अपनी बहन को 40 लाख दिए है, तो बीबी देना नहीं था? वहाँ पर जो ऐश ऐश करती रही हो, पार्टियाँ करती रही हो, वो तुम्हारी थी, वो उसने नहीं की। जो पेट्रोल खर्च किया तुम्हारे लिए खर्च किया है, उसने अपने लिए नहीं किया। जो फार्म हाउस बुक करवाती रही हो, अय्याशियाँ करती रही हो, वो किसके लिए करती रही हो? अपने लिए करती रही हो। शॉपिंग की तो क्या वो मेहमान जो होता है ना, वो 2-3 दिन का होता है। वो उसने क्यों तुम्हें रोका? तुम्हारा तो अपना दिल नहीं कर रहा था आने का। मेरा नहीं दिल कर रहा आने का। मैं नबी पाक के रोज़े पर लानत भेजती हूँ तुम जैसी औरत पर, जो हमारे नबी पाक के रोज़े पर भी गई है। दोबारा कदम भी नहीं रखना, अल्लाह ताला तुम्हें रखने भी नहीं देगा इंशाल्लाह। तुम्हें तो शायद कब्र भी ना नसीब हो तुम जैसी औरत को। अल्लाह जल्दी उठा ले तुम्हें इंशाल्लाह। हम सब से कितने तुमने झूठ बुलवाए, कौसर का हमने बुरा भला कहा। अल्लाह हमें अपनी गलतियों की, हम अपनी गलतियों से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे। और तुम जैसी औरत को हम कभी भी नहीं सपोर्ट करेंगे, कभी भी नहीं सपोर्ट करेंगे। अभी तो मैंने रिएक्शन देना शुरू किया है। अभी तो देखो मैंने अभी रिएक्शन, अभी आएगा मेरा रिएक्शन। ये अभी काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। मैं यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। अगली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, उसमें सारा इसका जो भी कच्चा चट्टा ना वो उसमें खोलूँगी किस करैक्टर की ये औरत हुई है। मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।